उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। पता है क्या, सुबह जब मैं उठी हूँ ना तो मैंने सब कुछ फ्रीज़र फिर से निकाल के रखा, बाहर पानी रखा, क्योंकि पता है इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी चल रही है यहाँ पे। चलता है ना, मुल्तान जो है ना बिल्कुल सूरज के बिल्कुल करीब तरीन है, मगर टॉर्चर सीरियसली। अच्छा, मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने ना कल कुछ आम के पीसेस काट के रखे थे, उनके क्या हालात है। पानी यहाँ सूखे, बिस्मिल्लाह करके बस परिंदों को पानी डाला, अपने कच्चे आमों को नीचे लेकर आई तो हशर तो बहुत ही ख़राब हुआ था तूफ़ान की वजह से। इसकी भी सफाई आज करनी थी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी चीज़ें दिखाऊं जो मुझे आज सेटल कर डाउन करनी थी। ये था हमारा किचन, जिसके अंदर से मैंने सारे रात का काम, ये जो सुबह समेटा था, ये करके रखा था। घी बना के रखा था और घी बन गया था, ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ पाव के करीब मैंने घी बनाया होगा। फिर किचन रह गया था साफ़ करना रात में, क्योंकि एक्स्ट्रा मेकिंग बहुत हुई थी। तो ये जो है ना, मैंने साबुन पानी लगाकर थोड़ा सा पाउडर डाल के इसको फटाफट साफ़ किया, क्योंकि संडे का दिन ना ये सफाई वाले काम मैंने कपड़ों में, अगर लॉन्ड्री कर रहे हैं आप तो फिर आयरनिंग कर रहे होंगे, फिर बाहर के काम कर रहे होते हैं तो फिर किचन का काम रह जाता है। तो किचन पूरा एक दिन तो मांगते ही मांगते थे कि आपने एक आफ्टरनून किचन को देनी होती है। तो ये हो गया हमारा किचन साफ़ सुथरा। किचन साफ़ सुथरा करने के बाद मुझे 1 बाय 1 काम करने थे, क्योंकि आज मेरी कुकिंग की 2-3 चीज़ें थी जो मुझे एक साथ ही निपटानी थी। जनाब तो आ गया। सबसे पहले मेरा कीमा, मैंने आधा किलो कीमा लिया, उसके साथ ये सारे मसाले, इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ चपली कबाब। बार बार मुझे स्लैब साफ़ ना करना पड़े, इसलिए मैंने एक बिछाया टावल पीस, और उसके बाद तमाम मसाले डाल दिए सिवाय साबुत धनिया के। साबुत धनिया मुझे कूट के डालना था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। फिर जिंजर एंड गार्लिक पाउडर भी ऐड किया, और थोड़ा सा जो नॉर्मल हमारा खाने का आटा होता है वो, और ग्रीन पेपरिका, ग्रीन पेपरिका पाउडर मैंने इसको आप जिसको आप कहते हैं गोश्त गलाने का पाउडर, वो डालकर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। वो बहुत कम डालना था। और याद रखिए, थोड़ा सा ऑयल लेकर थोड़ा सा उसका अच्छा सा टेक्सचर जब आटे की तरह गूंद लें तो उसको साइड फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखें। जितनी देर में मुझे बनानी थी कचरी, जी हाँ, मीठे आम की चटनी को हम कचरी कहते हैं। आपकी ज़बान में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बनती तकरीबन तमाम कल्चर्स में है। मैंने इसमें पानी ऐड किया, पानी ऐड करके चढ़ा दिया, और उसके बाद मुझे कट करनी थी वेजीज़, जो कि मुझे चपली कबाब में डालनी थी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक बारीक चॉप किया, और चॉप करने के बाद एक तरफ मेरी दाल भी गर्म हो गई थी, चावल भी बॉयल हो गए थे, और रह गया था आज का मेन मेन्यू, वो है चपली। चपली एक ऐसी डिश है ना, अगर आप दोपहर में दाल चावल के साथ खा रहे हैं तो रात को आप बस रोटी बनाएं गर्मा गर्म और रायते के साथ खा लें। तो मैं कुछ ऐसा आइटम बनाती हूँ समर में कि मुझे किचन में बस एक दफ़ा ही खड़ा होना पड़े और बार बार मैं किचन में जाने से बच जाऊँ। लेकिन आज के दिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। मुझे 2-3 चीज़ें मेरी लाइन अप हुई थी जो मुझे करनी थी। ये मैं लेकर आई थी पूरा का पूरा पॉड मिंट लीफ का, पुदीने के पत्ते का। मैंने इसी में से कट किया, वॉश किया और इसके अंदर रख लिया। फिर बारी थी कोरिएंडर की, हरा धनिया की। हरे धनिया 2 वॉश कर मैंने इसको भी चॉप कर लिया। अब बारी थी थोड़े से टाइम के लिए जो है ना, मैं साइड साइड में एक हरी मिर्चें भी ले ली। हरी मिर्चें मैं एक्स्ट्रा कम डालती हूँ कि फिर वो बच्चे नहीं खा पाते। अब बारी है टोमेटोज़ की। टोमेटोज़ के बारीक बारीक स्लाइसेस, हरी मिर्चों के बारीक स्लाइसेस ये काटने हैं। टोमेटोज़ हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो पानी छोड़ता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी रिलीज़ करता है उसको हम कबाब में मिक्स नहीं करते। अब देखें, हल्का मुझे नमक कम लगा तो मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद आगे अच्छी तरह मैंने इसको आटे की तरह गूंद लिया। उसके बाद आटे की तरह गूंद लेने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा 2-3 मिक्स हार्ड हाथों से किया। फिर जो मैंने टोमेटोज़ थे उसके बारीक बारीक गोल स्लाइसेस मैंने काटे। बस ये देखें आप। और मैंने जब इसका एक अच्छा सा मिक्स लगाया ना, तो मिक्स लगा कर छोड़ दिया, और मुझे लगा कि थोड़े से सॉसेस डाल दूँ तो ये थोड़ा और चटपटा हो जाएगा। तो मैंने इसमें सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस थोड़ा थोड़ा सा डाला है, और बस तैयार था अब ये बनने के लिए। ठीक है जी। अब देखें, मैंने एक ट्रे लिया है। ट्रे के ऊपर मैंने एक बड़ा सा डो, तकरीबन ये आधा पाव का डो मैंने लिया गोश्त का, और इसके ऊपर मैंने चिपका दिया टमाटर का स्लाइस। जी हाँ, बहुत मज़ा आता है ना टमाटर के स्लाइसेस इस तरह चिपकाने, उसके जो फ्लेवर होते हैं ना वो बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर हमारे कच्चे आम भी बॉयल हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर डाला पेपरिका, थोड़ी सी हल्दी और नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर। बस ये डालकर मैंने फटाफट इसको, थोड़ा सा कुटी मिर्च भी डाल दी और अदरक लहसुन का पाउडर भी। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पाउडर यूज़ किया क्योंकि मुझे आज वो ख़त्म करके दूसरा डालना था।
तो जो है ना मैंने इसको कवर कर देना है। कवर कर कर इसके अंदर मैंने जैगरी पाउडर भी शामिल किया था। जैगरी मतलब गुड़ का जो पाउडर होता है, आप शुगर भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू अबाउट योर टेस्ट, ठीक है। दाल को मैंने अच्छी तरह घोट लिया, पानी डाला, पानी डाल के जी जब अच्छी सी कंसिस्टेंट हो गई, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत प्यारी सी हो गई कि खाने में आए चावलों के साथ, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया और फिर इसको एक दफ़ा और बॉयल होने रख दिया, पकने के लिए रख दिया। अब बारी है चपली कबाब फ्राई करने की, तो जो टोमेटो वाला हिस्सा था मैंने उसको मारा तेल उसके मुंह पर और ये होने लगा फ्राई। फ्राई होते होते जितनी देर में ये फ्राई हो रहा था मैंने प्लेट्स निकाल ली सर्विंग, क्योंकि बस स्कूल से बेटा आया हुआ था, उसको भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट इसको खाना डाल के दूँ। तो ये देखिए हमारी ये चटनी एक तरफ मीठी वाली रेडी हो गई और एक तरफ हमारे चपली कबाब फ्राई हो गए। इतनी देर में आ गई मेरी पड़ोसन गुजरते हुए, मैंने उनको हाय हेलो किया, पौधों को पानी डाला और एक दफ़ा परिंदों को पानी दिया। और जो है ना इतनी गर्मी थी ना कि बस बैठा नहीं जा रहा था परिंदों से, तो चीखते हैं और फिर मैं उनको पानी डाल कर आती हूँ। फिर मैंने लगाया बघार कड़ी पत्ता ज़ीरे का, और ये कड़ी पत्ता ज़ीरा कलौंजी और ये सारी चीज़ों का पेपरिका का बघार मैंने लगाया चटनी पे। फिर पैन एक दफ़ा दोबारा से हीट किया, उसके अंदर डाला ऑयल, ऑयल के अंदर डाला मैंने ज़ीरा, साबुत मिर्च। इसका बघार मैं लगाने वाली हूँ दाल में, ठीक है जी। दाल में इसका बघार बहुत ही क्रैकलिंग होता है और इतना मज़ेदार साउंड करता है, वो टेस्ट करता है ना कि वो मेरा आज का बहुत प्लेटर मज़ेदार। बन गया रेडी, ठीक है जी, आपने जिसके लगाया अंदर आप देख बघार, सकते बघार वाली हैं दाल, चटनी उसके बाद मैंने बनाया ये कबाब, या प्लेटर, हरा धनिया, सैलेड, बहुत सारी बहुत दाल सारी और दाल, थोड़े थोड़े से से चावल। चावल और एक कबाब और मीठी चटनी। चावल अगर आप गर्मी में कम खाएं, दाल और सैलड्स का यूज़ ज़्यादा करें, तो याद रखें आप बहुत हेल्दी रहेंगे। चावल से आपको अगर वेट की प्रॉब्लम है तो आपको लगता है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन दाल की क्वांटिटी और गोश्त की क्वांटिटी आपने पूरी लेनी, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट 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 रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन। साफ सुथरा कर दिया है बिल्कुल धो धुलाकर। अब जो बाकी चल रही है ना वो हमारी पौधों की बारी चल रही है। हम अपने पौधों को जो है ना वो पानी लगा रहे हैं और अपनी क्यारियाँ भी बना चुके हैं। ये देखें, हमने बहुत सारे नए पौधे लगाए हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं। मैं आपको एक नया पौधा दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो पौधा है इसे हम कहते हैं इंजीर का पौधा, फिग्स। ये जो हमें मिलते हैं ना वो बिल्कुल ही ब्लैक फॉर्म में मिलते हैं, मगर ये वाले जो है ना ये अभी इसकी बेल हमने लगाई है। और यहाँ पर हमने लगाए हैं टमाटर, जो मैंने आज लगाया है लौकी, और ये हमारा शहतूत का दरख्त, ये है नींबू का, और ये हमारे खरबूजे की छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी आ चुके हैं। और ये हमारा प्यारा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की आप लोगों को याद होगा कि कड़ी पत्ता लोगों को पता नहीं था, लेकिन मेरे माली भाई ने मुझे ला के दिया है तो मैंने लगा दिया है। अभी ये 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। और सैलड लीफ तो है ही मज़ेदार। और ये रहा पौधों का, हमारे जो परिंदे आके बैठते हैं उनका पानी। और जनाब कैसा लग रहा है आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को? मेरा दिन जो था ना आज थोड़ा ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि जो है ना मुझे थोड़े से ज़्यादा काम करने पड़े, घर की धुलाई करनी पड़ी, क्योंकि जो है ना तूफ़ान के बाद जो घर का हशर हो रहा था ना वो बहुत ही ख़राब ख़तरनाक हो रहा था। अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना एक ऐसा टाइम शुरू हो जाता है जब आप चाहते हैं कि अब ज़िंदगी ना सुकून में आ गई है। हाँ, लेकिन ये व्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने अचार की रेसिपी कैसे बनाया। मुझे सरसों का तेल यहाँ करीब में नहीं मिल रहा, मैं कोशिश करती हूँ मुझे मिल जाए तो फिर मैं आपको बताऊँ कि जो अच्छे कच्चे वाले आम होते हैं जिनको मैंने हल्दी लगा के रखा हुआ था उसका अचार कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा मेन्यू आज दिन भर का ये रेडी था। मैंने जो मेहनत की है वो अब आपके सामने नज़र आ रही है जी। अल्लाह का बहुत शुक्र करके फिर मैंने ये खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाते ही लग गई मुझे अचार की कंप्लीट तैयारी। इसके बाद जो है ना मैंने ऑयल गरम किया। याद रखें गरम ऑयल के अंदर आपके मसाले नहीं डालने, ऑयल गरम करके साइड पे रख लेने, और जो भी अचार के मसाले होते हैं आपने गरम ऑयल के अंदर डालने हैं, ठीक है। ऑयल जलाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुझे सरसों का ऑयल नहीं मिला तो मैं इसको बना रही हूँ कॉर्न ऑयल के अंदर। तो देखें ये सारे मसाले लगा कर मैंने इसको एक जार में रख दिया, और हो गया हमारा आज का व्लॉग ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।